चलिए, जीएस मस्ती बाई सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, हम आते हैं माँ सरस्वती की आराधना वंदना करते हैं और आगे हम अपने इस वीडियो में इतिहास के अध्ययन जो हम कर रहे हैं उसके आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको प्रेरित करते हुए ये विचार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज जो है वर्तमान में मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है वो मानव ही है। क्योंकि अभी ऐसा देखा जाता है मनुष्यों में ईर्ष्या और जलन की बहुत बड़ी भावना देखी जा रही है। तो ऐसा हम व्यवहार नहीं करें, क्योंकि हम जो आए हैं अगर अपने कुछ छाप को, अमिट छाप को छोड़ेंगे अपने जीवन में, वही मेरा या आपका या दोस्तों सबका वही यादगार रहेगा। जो आप अमिट छाप को छोड़ेंगे, जो आप अमर होंगे, क्योंकि आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। इस जन्म जो है पृथ्वी लोक पर, तो क्या करना है? ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, कि हम तो गए परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, हम तो भय परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं आपका हमारा, हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। इसको आप अमल करते हुए चलिए, आज हम आते हैं अगली कड़ी में। भारतीय इतिहास का जो हम लोगों ने अध्ययन किया, ये प्रागैतिहासिक काल, जो इतिहास को हम प्राचीन स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा, उसमें जो है काल के आधार पर, प्राचीन स्रोतों के आधार पर जो इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसका अध्ययन हम लोगों ने कर चुके हैं और हम आगे के बिंदुओं में चर्चा करेंगे। ये जो है प्रागैतिहासिक काल को के बारे में, जिसको हम जो है 3 भागों में बांटते हैं, इसको प्राक इतिहास को 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन है? प्रागैतिहासिक काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल के मानवों के बारे में। आप देखते होंगे प्रागैतिहासिक काल का मानव कैसे था, धीरे धीरे विकसित हुआ। हम लोग बंदर का जो है पूर्वज थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। क्या चलते थे? आप देखते होंगे कैसे पहले जो है मानव चलते थे। पहले इस तरह से चलते थे, फिर ऐसे हुआ, धीरे धीरे विकास, और धीरे धीरे हुआ, फिर सीधे टाइट हो गए। आप वो देखते होंगे स्क्रीनिंग पर कैसे धीरे धीरे मानव पहले इससे बूढ़ा जैसा, फिर थोड़ा सा और आगे हुआ, फिर ऐसे हुआ। इस तरह से जो है मानवों का क्रमशः विकास होते गया, उनकी जो है बनावट में। और इसमें जैसे पहले क्या था, मानव देखते थे बंदर जैसा दिखता था, और आज आप क्या देख रहे हैं? आज भी कोई बहुत ऐसा नहीं है, हम बहुत सोचते समझते हैं, स्मार्ट बनते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये मानव जो है उस काल के इस तरह के थे। और अब हम आगे आते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनके विकास के मानव का। तो प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में इसको बांटते हैं या बांट सकते हैं। इसको जो है मोटे तौर पर पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इसको बांटते हैं और इसको 9
ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब जो है हम पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो हम मोटे तौर पर इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। इस समय क्या होता था, इस समय हमें देखना है पूरी तरह से जो है शिकार पर निर्भर रहता था। पूरा पाषाण काल के जो मानव हैं वो पूरी तरह से शिकार पर निर्भर रहते थे। खाद्य संग्राहक इनको कहा जाता था। कहने का तात्पर्य है केवल शिकार करना था, कच्चे मांस को लाना था और जो उसके परिवार के सदस्य थे उनको खाने के लिए इन पशुओं का शिकार करते थे और कच्चे इसको खाते थे। अर्थात केवल उनका कार्य था खाद्य संग्राहक, अर्थात इन खाद्य सामग्रियों को जमा करना, अर्थात शिकार करते थे केवल। और शिकार करने में जो है वही पत्थर का जो है औजार था, इसीलिए पत्थर का औजार उस समय होता था। अब ऐसा औजार होता था जब मारते थे तो पशु गिरिए जाता था एकदम, समझिए। देखते थे पेड़ के नीचे ऐसे छुपल रहता था, और जैसे ही होने से आता भाला जैसा रहता है या पत्थर का औजार, उसको मारता तो सीधे समझिए अटैक के, समझिए समाप्त है, जय श्री राम। तो इस तरह से जो है जो हमारे वे आज जिसे हम देखते हैं राइफल उइफल अभी का प्रयोग करते हैं, उससे ज़्यादा उस समय मार करता था वो सब, समझिए हथियार। अब आजकल भी आप देखते होंगे गांव में देखे हैं एक वो गुलेल होता है, गुलेल में ऐसे पत्थर रखते हैं, मार दीजिएगा तो यहीं से चिड़िया गिर जाएगा। हम लोग भी छोटन में गुलेल चलाते थे, यहीं से ऐसे रहता है बांधा हुआ, ओकरे में रबड़ रहेगा, यहाँ से खींच के मारिएगा तो बहुत दूर तक जो है ना उसको शिकार हो जाता। चिड़िया को मार दीजिए, जैसे आम हम लोग गिरा देते थे मार के। तो इस तरह का बहुत जो है होता था। तो उसी तरह से बहुत ये निशानेबाज थे, अचूक निशानेबाज, और ये शिकार इस तरह से करते थे, शिकार करके अपना भोजन करते थे। तो ये पूरी तरह से क्या थे, अच्छा इस समय जो पत्थर से जो उपकरण बना हुआ था वो क्वार्टजाइट, जिल्ट, फेल्सपार, ये सारे चीजों से पत्थर का जो है उपकरण बना हुआ था। ये है जो धारदार खूब नहीं रहता था, रूखड़ा जैसा रहता था, ठीक ना। अब धीरे धीरे हथियार बनाना किए लोग पत्थर से पत्थर टकरा के, तो धीरे धीरे हथियार नुकीला होते गया, हथियारों का विकास होते गया। अब आज जैसा कुल्हाड़ी और टांगी जैसा होता था, शुरुआती में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ता है, ठीक ना है, आविष्कार होते जाता है। जरूरत जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे जरूरत पड़ता है। लेकिन आज जो है, और उस समय ये भोजन प्राप्त करते थे, ऐसा नहीं था पहले भाई भोजन के लिए खोज करने जाता था, उनको कोई तरह का कार्य नहीं था। अब आज तो आप देखते हैं बहुत बिजी लोग कार्यक्रम में है, आज तक खाने के लिए फुर्सत नहीं है। अब जैसे हम मंगाते हैं आजकल तो बहुत तरह का जुगाड़ है, भोजन बनाने का तो छोड़िए, पैसा कमाने में इतना लोग बोझी है जो खानहू का फुर्सत नहीं है। तो जोमेटो, टोमेटो आदि से खाना वाना मंगा के खाते हैं, तो उस समय वैसा व्यवस्था नहीं न था, वो तो बस भोजने का जुगाड़ था, खाना पीना था, नंगे रहते थे, पता से शरीर ढकते थे, इस तरह के मानव थे, कोई चिंता टेंशन नहीं था। आज तो बहुत टेंशन है, जहर जमीन मकान का। खैर हम जो है आज भी जो हमारा जो है जीने का तरीका गलत है मेरे ख्याल से, और पहले भी था, फिर हम वही आ गए, क्योंकि हम इतने बिजी हैं धन दौलत के पीछे जो हमको खाने का ही फुर्सत नहीं है। अब अभी देख रहे हैं कोरोना इसी का परिणाम है कि हम जो है हमारा इम्यूनिटी पावर नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल, हम शरीर का उपयोग कर ही नहीं रहे हैं अपने अंगों का, क्योंकि हम खाना भी बनाने में अब तो लोग सोच रहे हैं कि खाने का भी एगो मशीन आता चबा देता। तो इस तरह से जो है प्रकृति से हम बहुत अलग हो गए हैं, इसलिए हमारा शरीर का जो है व्यायाम नहीं हो रहा है, कसरत नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आते हैं, उस समय मानव जो है कच्चा मांस जो है कच्चा मांस खा जाता था। अब क्या किया
हमको जैसा लगता है अब धीरे धीरे कैसे हुआ, फिर पशु को पालतू बनाना शुरू कर दिया। हमको लगता है जिसे आवश्यकता पड़ता है तब मन में ऐसा सोच आता है, तो उन लोगों का कुछ दिमाग थोड़ा काम किया होगा, तो उन लोगों ने सोचा होगा जे पशु को जब हम जाते हैं शिकार करने तो ऐसा नहीं है जो बहुत कष्ट और दिक्कत का भी तो सामना करना पड़ता होगा। कभी कभी तो ऐसा थोड़ा है जो पशुए का ही शिकार करते होंगे, इनका भी तो शिकार पशु कर देता होगा। पता चला जो गए शिकार करे, गप मारी खा गया पशु इनको ही। नहीं, ऐसा थोड़े है जब गए तो एकदम निशाना चुकिए गया, मारिए दिए और शिकार लिए आइए। पता चला जो गए शिकार करने और वही नहीं किया 8 दिन तक, पता चला जो शिकार इन्हीं का हो गया। तो कुछ ऐसा इन लोगों ने सोचा होगा, जो नहीं होगा तो ये पशु को कुछ किया जाए, तो सोचा होगा कि घर ही काहे नहीं पाल दिया जाए। तो यही जो है मेरा जैसा ख्याल है, यही पशु को पालतू बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया। क्या किया, पशु को पालतू बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए कैसे कैसे होता है, अब धीरे धीरे विकास कैसे होता है, जिससे हम लोगों का आज विकास हो रहा है। एकदम हम लोग ऊपरे चांद पर मंगल पर चल गए हैं, लेकिन हम लोग तो विकास के दौर में इतना आगे चले गए हैं तो ज्यादा दौड़ रहे हैं ना। तो अब विकास देखिए कैसे होता गया, सोचा होगा तब पशु को पालतू बनाया। अच्छा, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था, बहुत विकसित हथियार भी नहीं था, पत्थर उथर के रुखड़ा रुखड़ा भोथर जो है हथियार था। आप जैसा देख रहे होंगे स्क्रीन पर पत्थर का हथियार भोथर। तो अग्नि का उस समय जो है क्या हुआ, नहीं पशु को जो है पालतू बनाया होगा। और क्या होगा, उस समय अग्नि का भी ज्ञान हो गया था। कुछ पत्थर जब टकराया तो कुछ ऐसा निकला चिंगारी जैसा। अभियो देखिएगा तो पत्थर से पत्थर आग जल जाता है, तो पत्थर से पत्थर टकराया होगा तो कुछ ऐसा आग जैसा लगा होगा, तो अग्नि आग का ज्ञान हुआ। लेकिन पूरी तरह से जो है ये आग का जो है ज्ञान हुआ, लेकिन पूरा प्रयोग से अनभिज्ञ था। मतलब आग का क्या क्या उपयोग हो सकता है, वो पूरे तरह से आग से वे लोग अनभिज्ञ थे। ठीक ना, आग का उन लोगों ने जानकारी हुआ, लेकिन आग का जैसे कोई चीज हम लोग देखते हैं नया चीज, तो इसका प्रयोग कैसे होता है, क्या होता है, नहीं हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। जब कोई मान लीजिए गाड़ी जिसको नहीं चलाने आएगा, गाड़ी है उसको नहीं चलाने आएगा तो कैसे जानेगा, गियर कैसे होगा, अर्थात अनभिज्ञ था पूरी तरह से। आग का तो ज्ञान हुआ लेकिन उसका प्रयोग करने में अनभिज्ञ था। ठीक है ना, तब ये अनभिज्ञ था। अब चलिए हम देखते हैं ये पूरा पाषाण काल के जो स्थल है कहाँ कहाँ थे। तो भीमबेटका, ये देखिए भोपाल के पास भीमबेटका, नहीं इसके बाद सोहन नदी, बेलन नदी, तुंगभद्रा नदी, सोन नदी, पहलगाम जो कश्मीर में है। ठीक है, ये सारे जो हैं पूरा पाषाण काल के स्थल थे। ठीक है ना, ये पूरा पाषाण काल का स्थल था। अब चलिए, अच्छा इस समय ये जाति कौन थे जो पूरा पाषाण में जो जाति थे, वो जाति निग्रोटो जाति के थे। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनकी जातियां क्या थी, निग्रेटो जो जानते होंगे जातियां हैं, पढ़ना है बहुत, प्रोटोस्ट्राइड, निग्रेटो, ये सब जो है मंगोलाइड, ये सारा भूगोल के अंतर्गत भी जातियां हैं। तो इन जातियों में जो है ये निग्रेटो जाति के थे, निग्रेटो जाति के। अब हम देखते हैं ये होमोसोपियंस जो मानव है, होमोसोपियंस मानव जो है ये उच्च पूरा पाषाण काल में, अर्थात पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इसी में होमोसेपियंस मानव का जो है विकास हुआ। ठीक है ना, तो ये सारा इसमें जो है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक चीज में एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का इसमें उत्तर समाहित है। आप इसको अच्छी तरह से इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, ये इसमें एक एक चीज में एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर समाहित है। ठीक है, तो ये हुआ आपको पूरा पाषाण काल। अब हम आगे आते हैं जो नंबर 2 है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल अब क्या हुआ होगा, जैसा अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए यहां तो शिकार पर निर्भर था उन लोग, आज तक कोई काम धंधा था ही ना, शिकार उकार करके खाता पीता था एकदम।
ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में हमको लगता है शिकार तो करिए रहा था, लेकिन अब देखिए जब पशु को सोचा पालतू बनाना तब पशुपालन भी शुरू हो गया। अर्थात पूरा पाषाण काल में तो शिकार करता था केवल, अब मध्य पाषाण काल में शिकार के साथ साथ पशुपालन भी शुरू हो गया। वाह, विकास होने लगा, अब चलने लगा विकास, अब मन बढ़ने लगा आगे धीरे धीरे, तो पशुपालन भी शुरू हो गया। शिकार के साथ साथ लोग पशुपालन भी शुरू कर दिए। तब क्या हुआ? तब जब पशुपालन बताइए शुरू कर दिए तो उस समय बैल, गाय, घोड़ा, बकरी, हिरन जो है ये सारा होंगे, देखते होंगे आप स्क्रीन पर। बैल, गाय, हिरन, घोड़ा, ये सब जानवर जो है उस समय जब पशुपालन शुरू हुआ होगा तब तो इनको अब चारा पानी का जरूरत पड़ेगा। बिना खाए तो पशु जिंदा रहेंगे नहीं। अब सबको चारा चाहिए, घास चाहिए, तभी ना पशु जिंदा रहेंगे। तब क्या हुआ? तब ये चारा घास की जरूरत जब पड़ा तब क्या हुआ? घुमक्कड़ जीवन हो गया। घुमक्कड़ माने घूम घूम एक जगह से दूसरे स्थान पर। नहीं, घुमक्कड़ क्या करेगा? आज यहाँ है, कल यहाँ है। आज भी देखते होंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो घुमक्कड़ है, कभी यहाँ जाएंगे, कभी इस फील्ड में, कभी अगला शहर में, कभी ऐसा कर करके अपना जो है जीविका चलाते हैं। तो उसी तरह से उस समय जब शिकार के साथ पशुपालन हुआ तो ऐसा जो जगह नहीं ना होगा जहां से चारा पानी सब वहां उपलब्ध हो, तब भाई खोजते फिरते चलते होंगे। जहां लगता होगा कि यहाँ कुछ दिन अब तक ठहरल जा सकता है, जहां खाने पीने का जुगाड़ है हमारा भी है पशुओं का, तो वहां रहते थे। फिर वहां देखते थे जब मामला खत्म है, अब यहाँ सुखाड़ हो गया। नहीं, अब भाई उस समय स्वतंत्रता था, एकदम अनेरवा चढ़ते थे जैसे आजकल आदमियों का है। आजकल देखिएगा आदमियों के अनेरवा है। नहीं जी, बफे सिस्टम देखते हैं, ये अनेरवे है पहले ही वाला, मैंने घूम फिर के खाइए, एकदम अनेरवा चढ़िए जहां मन है। तो पहले वही था, एकदम था इसी स्वतंत्रता पूर्वक, तो इसी घुमक्कड़ जीवन था। घुमक्कड़ जीवन में खाए पिए और जो है जहां से जरूरत पूरा हुआ, फिर जरूरत हुआ तो आगे चलते रहे। तो ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने लगे इन अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए और पशुओं की आवश्यकता, खाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और क्या हुआ होगा? और इस समय क्या हुआ? तब भाई मौसम भी तो अब धीरे धीरे शरीर में थोड़ा विकास होने लगा, तो आराम भी तो मिलता है। जैसे उस समय हम लोगों का शरीर कैसे है, अभी भी बहुत ऐसा लोग नहीं है जो सब लोग एसीए में रहते हैं। किसी को एसीओ में खराब लगता है, अब उसके आगे देखिए क्या होता है। कितने लोग ऐसे ही रह रहे हैं गर्मी के दिन में, मान लीजिए पंखों में, गर्मो हवा में, कोई कूलरों में, उससे आगे एसी में। कुछ लोगों को एसीओ लग रहा है जो उससे आगे कुछ आविष्कार होता। तो वैसे ही जो है अब उनको थोड़ा आवश्यकता बढ़ने लगा, थोड़ा विकास बढ़ने लगा, शरीर में आने होने लगा, जड़ जुगाड़ होने लगा। तब मौसम परेशान किया होगा। जब मौसम परेशान किया होगा, गर्मी, सारा गर्मी, इस तरह का मौसम उस समय भी होता होगा। तब क्या ये आवश्यकता की है? घास फूस का मकान। तो घास फूस का मकान जो है यही पहले तो मान लीजिए रहते थे किस में, जो है गुफा में, किसी तरह से गुफा देखे होंगे। अब जो है मौसम परेशान करना होगा तो घास फूस का मकान धीरे धीरे अब स्टार्ट करने लगे बनाना। ठीक है ना, घास फूस डालकर ऊपर देखते होंगे ऐसा, तो घास फूस का मकान शुरू करने लगे। और इस समय औजार जो होते थे, इस समय के जो औजार होते थे पत्तल का, बहुत छोटा होता था। इसीलिए इसको कहते हैं, ये सभी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर समाहित है। ये औजार छोटे होते थे इस समय के मध्य पाषाण काल के, जिसको क्या कहा जाता था? माइकोलिथ। माइकोलिथ। और क्या है? अस्थि पंजर का अवशेष भी मिला है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। अस्थि पंजर, ठीक है, हड्डी का अवशेष ये मध्य पाषाण काल में प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अब आगे आते हैं हम नवपाषाण काल, जो है नवपाषाण काल। अब देखिए नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का तीसरा भाग, नवपाषाण काल। देखिए इसको आप कह सकते हैं उत्तर पाषाण काल भी।
ठीक है। उत्तर माने समाप्ति की ओर, अंतिम जब होता है तो उत्तरकालीन होता है। तो नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। अब देखिए क्या हुआ, देखिए यहाँ जो है पूरा पाषाण काल में शिकार पर निर्भर रहते थे, आखेटक थे। अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़े, मध्य पाषाण काल में शिकार के साथ पशुपालन। अब जब नव पाषाण काल में आए तो शिकारों और पशुपालनों और विशेषकर यहाँ कृषि प्रारंभ हो गया। तो यहाँ किसी पर अब ऐसा नहीं है जो कृषि प्रारंभ हुआ नव पाषाण काल में तो वो सब बंद हो गया, पशुपालन और कृषि। अब शिकार नहीं, शिकार भी होने लगा, पशुओं का पशुपालन होने लगा और कृषि हो, ठीक है, कृषि का भी होने लगा। इस समय जो है क्या होता था, कृषि प्रारंभ हुआ। जिसे आज भी देखते हैं अगर कृषि हो रहा है, सब हो रहा है, तो शिकार नहीं होता है, होता है तो शिकारों होने लगा, पशुओं का पालन होने लगा, कृषि हो। तो पशु के सहायता के लिए कृषि प्रारंभ हुआ। भाई पशु की सहायता से, भाई पशु की सहायता से जैसे हल में जोतना अभी भी देखते होंगे, पशुओं को सहायता से हल चलाया जाता है। तो पशु के सहायता से कृषि प्रारंभ हो गया। अब क्या हुआ, अब स्थायित्व शुरू हुआ। जब कृषि प्रारंभ हुआ तो अनाज पैदा होने लगा, अनाज पैदा होने लगा। अब अनाज पैदा होता था तो अनाजवा देखते हैं पकला के बाद कुछ झड़ जाता है खेत में, वही फिर जम गया, फिर लगन से क्रम वाइज निरंतर जो है बीज भी अनाज का मिलने लगा, तो कृषि लगा मिलने। तो क्या हुआ, कृषि प्रारंभ हो गया। अब अस्थायित्व लोगों में आना शुरू हो गया, माने बसाव शुरू हो गया, ठीक है ना। अब लगे बसने अस्थायी रूप से लोग। अब मुख्य कार्य कृषि हो गया, मुख्य कार्य कृषि हो गया, ठीक है। उस समय अब बसाव शुरू हो गया, एक जगह पर घर और बनने लगा, जिस तरह का था बसाव हो गया, अस्थायित्व हो गया, कृषि प्रारंभ हो गया। अब शुरू हुआ देखे ना विकास मनुष्य का। तो फिर क्या हुआ, प्रथम प्रस्तरण उपकरण, प्रस्तर उपकरण जो है उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में मिला। प्रथम प्रस्तर उपकरण जो मिला है उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में। और आगे देखते हैं अब क्या हुआ, गेहूं और जौ का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जिसमें गेहूं जौ इस तरह के जो है अनाजों का जो है उसमें जिक्र हुआ है। इसके बाद इलाहाबाद में कोल्डिहुआ में चावल का साक्ष्य मिला है। इलाहाबाद आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ कोल्डिहुआ जो है वहां चावल का साक्ष्य मिला है। और क्या है नव पाषाण काल में, कुंभकारी की प्रारंभ। कुंभकारी माने, कुंभ माने कहने का तात्पर्य है घड़ा उड़ा निर्माण, इस तरह का बर्तन, बर्तन का निर्माण देखते हो, जैसे आजकल घड़ा उड़ा या बर्तन देखते हैं, तो उस समय भी घड़ा उड़ा का जो है निर्माण प्रारंभ हो गया। और क्या है, चिरांद एक स्थान है ये आपके बिहार में, जहां हड्डी का उपकरण मिला है। और किसका हड्डी, तो हिरण के सींग का। तो चिरांद बिहार में हड्डी का उपकरण जिसमें हिरण का सींग का। और क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ, एक और पहिए का आविष्कार हुआ। पहिया देख रहे हैं आजकल, जैसे देख रहे यातायात पहिया से, मोटरसाइकिल, ट्रेन सब जो है पहिया एकदम गोल में घूमता होगा, हाँ ना। तो हमको लगता होगा जी पहिया का आविष्कार कैसे हुआ होगा। तो हमको लगता है जो पौधा होता जो होगा पेड़ ओड़ का, चाहे और कुछ होगा, कुछ गोला टाइप का होगा, ऐसे दौड़ते आगे बढ़ता होगा। तो इन लोग सोचा होगा जी इस टाइप का कुछ करेंगे तो हमारा भी दौड़ेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो अनुमान है, पत्थर हो, पत्ता हो पेड़ का, कुछ गोलाई टाइप का आगे बढ़ा होगा, तो इन लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि आविष्कार तो ऐसे ही होता है। तो पहिए का आविष्कार कर लिया तो मत पूछिए, अब तो बम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना शुरू हो गया होगा। तो ये पहिए का आविष्कार भी जो है आपका सभी जो है ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ। एक और है, जमीन के अंदर घर भी मिला था, जिसको गर्तवास कहते हैं, ये बुर्ज होम में मिला है। बताइए, उस समय भी आज अंडरग्राउंड बनता है, अब उतना पहले भी जमीन के अंदर घर, इसको गर्तवास कहते थे। गर्तवास, गर्तवास लग जो है अंदर में, इसको बुर्ज होम। तो इस तरह से प्रागैतिहासिक काल का 3 जो पार्ट था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, ये हमारा जो है टॉपिक
समाप्त होता है। अब हम आगे के वीडियो में अगला टॉपिक को देखेंगे, तो आप जो है इसको निश्चित रूप से जो है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।